बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जोधपुर से आ रही खबर के साथ, जहां पिछले 6 दिनों के दौरान लाखों लीटर पानी बर्बाद हो चुका है, लेकिन बहते पानी को अब तक रोका नहीं जा सका है। फिल्टर हाउस से जुड़ी 24 इंच की पानी की पाइप से लगातार पानी बह रहा है। जलदाय विभाग के अधिकारी हैं, मुंबई से बुलाए गए हैं। मुंबई से बुलाए गए गोताखोर डीप में जाकर पाइप को बंद करने का प्रयास कर रहे हैं। पाइप से लगातार निकल रहे पानी के चलते आसपास के इलाके के लोगों की मुसीबत बढ़ चुकी है। ये तस्वीर 4 आपके सामने, जो इस बात की तस्दीक कर रही है कि जब ये समस्या सामने आई तो क्या स्थिति बनती हुई मौके पर नजर आई। तो आप देख पा रहे हैं कि पाइपलाइन में लीकेज के चलते लोगों के खेतों में पानी भर गया। यहाँ तक कि खेतों के अलावा पशु बाड़े में पानी भर गया। पशुओं को काफ़ी परेशानी हुई है और किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि खेतों में काफ़ी ज़्यादा पानी भरने से उनकी फसलें खराब हो गई हैं। तो लगातार लीकेज के चलते करीब 85 बीघा खेती वाला जमीन जलमग्न हो गया है। जमीन डूबने की वजह से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, जरा वो आप देखिए। जोधपुर के तखत सागर से पानी लगातार बहता जा रहा है। आसपास के करीब 85 बीघा खेतों में जो है जमीनों में पानी फैल चुका है और यह पानी वो है जो वो रिजर्व वाटर के रूप में रखा हुआ था। आप देखिए इक्विपमेंट सारे पड़े हैं जो रिपेयरिंग करने के लिए मुंबई से जो गोताखोर बुलाए थे, उसके बावजूद भी ये एक तरह की आपदा है। लेकिन इस आपदा को जो सरकारी अधिकारी और कर्मचारी सिर्फ वही ऑफिस ड्यूटी के हिसाब से लेते हैं कि सुबह 10 बजे 9 बजे आना और शाम को 7-8 बजे निकल जाना। लेकिन जिस तरह से ये पानी व्यर्थ बह रहा है, रोजाना जो है क्लोजर लिया जाता था, क्लोजर के बहाने लोगों को पेयजल कटौती की जाती थी। लेकिन इन सब के बावजूद आप देखिए कि किस तरह से जो है ये पानी व्यर्थ बहता जा रहा है। हम आपको वो तस्वीर दिखाने का प्रयास करेंगे। कहने को तो जो है मुंबई से गोताखोर बुलाए गए हैं, साथ ही साथ जो अगर बात की जाए तो ये कट्टे लाकर भी रखे गए हैं, जो कट्टों में जो है कह सकते हैं पानी रोकने का प्रयास किया जाएगा। रेत भर के रखी है, जुट डाल के रखी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, 6 दिन होने के बावजूद भी अधिकारियों के हाथ खाली है और अभी तक इस पानी को रोक नहीं पाए हैं। ये वो कट्टे हैं जिसमें मिट्टी सैंड भरी है। इसके बहाने रोकने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन जिस तरह से जो कह सकते हैं ये पानी बह रहा है पिछले 6 दिनों से नीचे, इस तखत सागर के नीचे करीब 60 फीट नीचे गहराई पर जो है पंप हाउस है। हम वो पंप हाउस की भी तस्वीरें दिखाएंगे और बताएंगे कि पंप हाउस में पानी किस तरह से निकल रहा है। तो पाइप से पिछले 6 दिनों से पानी का बहाव लगातार जारी है। लाखों लीटर पानी बर्बाद हो चुका है। निकल रहे पानी को रोकने के लिए मशक्कत की जा रही है। क्यों ये घटना सामने आई है, रोकने में किस तरह की चुनौतियां सामने आ रही है, एक रिपोर्ट के जरिए आप जानिए। तखत सागर के जो है ग्रेविटी वॉल जो सबसे नीचे 60 फीट नीचे हम पहुंचे हैं, जहां ये आप देखिए पंप हाउस है। इस पंप हाउस में हमने पहले दिन भी दिखाया था किस तरह से जो पानी बह रहा है, रविवार को भी दिखाया था, 5वें दिन भी क्या हालात है और आज छठा दिन है। छठे दिन में भी आप देखिए जिस कदर पानी बह रहा है, कह नहीं सकते। कल तक जो दावे किए जा रहे थे प्लेट लगाने के और मोरी बंद करने के, वो दावे सारे फेल होते अभी भी दिखाई दे रहे हैं। पानी की ये आपदा है, लेकिन आपदा में किस तरह से काम किया जाता है इसकी बहानगी आप देखिए। यहाँ कोई भी अधिकारी कर्मचारी नहीं है, ना तखत सागर पे थे ना नीचे पंप हाउस पर। 8 पंप है यहाँ अलग अलग, जो रेलवे, डिफेंस, इंडस्ट्री एरिया, लोगों की कॉलोनियों में जाने के लिए। लेकिन पिछले 6 दिनों से ये पानी लाखों लीटर गैलन पानी है जो बह चुका है। कल जो दावा किया जा रहा था, कल जब हम यहाँ आए थे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन आज अगर बात की जाए तो आप देखिए पहाड़े, तगारी और ये इक्विपमेंट रखे हुए हैं कि इस पे हम काम कर रहे हैं। लेकिन मैं एक तस्वीर और दिखाऊंगा, जो दावा किया था 40 हॉर्स पावर का पंप लगाया है, लेकिन उस पंप लगाने के बावजूद भी जो है आसपास के खेतों में लगातार पानी भरता जा रहा है। आप देखिए, मैं दिखाने का प्रयास करूंगा आपको कि किस तरह से ये पंप लगाया गया है। बताया जाता है 1935 और 1938 के बीच में ये पंप हाउस बने हुए हैं। लेकिन जिस तरह से हर साल मेंटेनेंस के नाम पर क्लोजर लिया जाता है, लोगों को पानी नहीं दिया जाता है, उसके बावजूद भी ये पंप लगाया गया। आप देखिए ये वो पंप है 40 हॉर्स पावर का, जो पानी बाहर जाने से रोक रहा है। लेकिन पानी कल से ज्यादा गति में आज निकल रहा है। देखना ये है कि इस पंप को हाउस में रिपेयर करने का जो काम के दावे किए जा रहे हैं वो कब तक पूरे होंगे। रिटायर्ड अधिकारियों की फौज भी बुलाई गई, उन लोगों ने भी अपना सजेशन दिया, लेकिन अभी तक वो धरातल पर नजर नहीं आ रहा है।
हम आपको दूसरी एक और तस्वीर दिखाने का प्रयास करेंगे। तखत सागर से लेके पंप हाउस तक का आपको दिखाया कि किस तरह से पानी बह रहा है, आगे कहाँ इफेक्ट कर रहा है वो भी तस्वीर हम दिखाएंगे और बताएंगे किस तरह से जो है पिछले 6 दिनों से लगातार लाखों लीटर पानी है जो बह चुका है। यह तो गनीमत है कि फार्म हाउस में और खेतों में ही पानी रुक गया है। अगर ये पानी आगे बह गया तो चौपासी हाउसिंग बोर्ड तक डूब सकता है। तो लगातार पानी के बहाव के चलते अब आसपास के इलाकों में ये पानी भरने लगा है और आवाजाही में लोगों की दिक्कतें हो रही हैं। लोगों को किस तरह की दिक्कतें सामने यहाँ पर आ रही हैं, उनके एक रिपोर्ट के जरिए आप जान लीजिए। ये वो जगह है जहाँ एनडीटीवी ने रविवार को दिखाया था। उस समय हम लोग अंदर तक जा चुके थे, लेकिन रात भर से लेकर अगर बात की जाए सुबह तक ये पानी बाहर सड़क तक फैल चुका है। और यह पानी सिर्फ यही नहीं है, इसके आगे भी खेत है। करीब 85 से 90 बीघा तक ये पानी फैल चुका है और इस पानी को रोकने की दिशा में जलदाय विभाग के अधिकारियों के हाथ पैर फूले हैं। भले ही मुंबई से गोताखोरों को बुला लिया गया हो, भले ही जो है पुराने रिटायर्ड अधिकारियों को बुला लिया गया हो, लेकिन अभी भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। 6 दिनों से लगातार पानी बहता जा रहा है और पानी बहने के कारण से जो आप देखिए लोगों को कितना नुकसान हो रहा है। यहाँ लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। आपके तो घर तक पानी आ गया, क्या हो रहा है ये? अब क्या हो रहा है, ये प्रशासन कुछ कर ही नहीं रहा है। 6 दिन से कंटिन्यू पानी आ रहा है। अगर प्रशासन से नहीं कुछ हो रहा है तो डिफेंस को सौंप दे, डिफेंस अपने आप कुछ करेगा। और ये पानी आया तो आया, ये तो सूखेगा पता नहीं कब, लेकिन हमारी तो साल भर की फसल गई। आज 5 परिवार यहाँ पे रहते हैं, 5 परिवारों का पेट भरता है जो गांव से आए हुए हैं, वो सब की सब ऐसे बैठे हैं। कोई अधिकारी आके आपसे बातचीत नहीं की? नहीं, आज तक कोई अधिकारी की नहीं आया। फोन करा तो क्या कलेक्टर बाहर गया हुआ है, वो ये हुआ है, अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया। आप क्या करें? तो परेशानी हमारी आप हम लोग वहाँ गए, क्या करें? हम लोग वहाँ गए थे, ताला लगा हुआ था कल भी और अभी भी ताला लगा हुआ। अभी हम लोग वहाँ ऊपर खड़े थे तखत सागर पे, वहाँ भी ताला था। आप ये बताइए, आप कह रहे काम कर रहे, ये आपदा है, 24 घंटे काम होना चाहिए। आप मैं तो कह रही हूँ आप काम कर रहे हैं, ठीक है, 24 काम क्या कर लिया आपने? अरे पानी सर, बढ़ता जा रहा है। अरे वो बहुत एड़ो मामलो है। अब को जो आप ठीक भी नहीं हो रहे और कुत्ता खो रहा है गया, पूरा प्रशासन खड़ो है टाइम नोनी सब कर रही है साहब, नो रात दिन एक कर रहे हैं उन्होंने। डिफेंस को सौंप दो ना। किसको? आपसे डिफेंस को, किस डिफेंस? आर सेना को सौंप सेना, दो। ये सेना के सुपर ने छुड़ी तो सुकरेगा, ठीक है। तो सेना तो क्या आप कैसे करोगे? पिछले सेना 6 दिन में कैसे आप करेगी? लोग उस बताओ, पॉइंट कैसे तक नहीं पहुंच पाए। कर रहे हैं रात दिन एक मैं रात को यहाँ पहुंचा था, ताला था। सुबह 7 बजे आया, ताला था। तो आप कब रात को काम कर रहे थे ये मुझे बता दे। पानी तो ये बहुत ज्यादा निकल रहा था, अभी तो आधा पानी हुआ है। क्लिप लगा है, कल से ज्यादा गति में पानी आज बह रहा है। आधा पानी हुआ है, पहले तो पानी बहुत ज्यादा था। ये अब ये बताया कब तक ठीक हो पाएगा ये पूरा वेरा है वो नीचे डाउन पे, और वेरा के अंदर 20 फुट पूरा गहराई में पूरा बंद होगा, जब ये पानी रुकेगा, ऐसे नहीं रुकेगा नहीं है। लग जाएंगे। इसमें तो सर क्या बताएं, आप जैसे मैं भी हूँ। तो आप बता नहीं पाओगे, लेकिन अपने विभाग की जो नहीं, आप जो विभाग की बात कर रहे हो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप उसको सॉर्ट आउट नहीं कर। देखिए मेरी एक बात सुनिए, क्या नाम है आपका? भगताराम नाम है। बख्ताराम जी, ये बताया मुझे मेंटेनेंस किया जाता है, मेंटेनेंस के चक्कर में आपने कभी झाड़ी ही नहीं हटाई। आपने परसों जब पंप हाउस में जाने के लिए आपने परसों जेसीबी लगाया है। ये तो आपकी बात सही है, बिल्कुल गलत नहीं है, सही है। मतलब क्योंकि उन्होंने पूरा प्लांट है, तक सक उधर रहेगा, इधर झाड़े रहेगा, सही बात है। आप ये तो बात तो सही ये है जलदाय विभाग के कर्मचारी जो ये दावा करते हैं कि रात को थे, लेकिन एनडीटीवी की टीम जब रात को पहुंची ताला लगा हुआ था। सुबह पहुंचे जब ताला लगा हुआ था। हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि ताला लगा हुआ है। 9 और 10 बजे आकर काम पे लगते हैं, रात को वापिस चले जाते हैं। तो कह सकते हैं मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस तरह से जो है तस्वीरें, किस तरह से आप लोगों को क्या समस्या हो रही है यहाँ पर पानी आने से। पानी तो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और वो पंप हाउस वाले बोल रहे हैं हमने प्लेट लगाई है, पानी कम हो गया। पानी कम नहीं हुआ है, पानी ज्यादा हो गया है और इनसे काम सही हो नहीं रहा है। डिफरेंस को काम सौंपा जाए, ये इनके बस की बात नहीं है। और हमारा तो देख लो, आप देख ही सकते हो तस्वीरों में कितना पानी बढ़ गया है, ठीक रोड तक पानी आ गया है। क्या लगता है वो मड पंप लगाने के बावजूद भी आप देखिए पानी बढ़ता जा रहा है, लेवल बढ़ता रहा, स्पीड बढ़ती जा रही है। स्पीड तो और भी ज्यादा हो गई है। वो पंप तो खाली इन्होंने फॉर्मेलिटी के लिए लगाया है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा है। और ये सुबह तक 9 बजे तक अधिकारी वगैरह कोई आते ही नहीं है, कर्मचारी वहाँ पे सब कुछ ऐसे ही पड़ा है। इनसे ये काम बस का नहीं है, काम जल्द से जल्द डिफरेंस को सौंपा जाए। कहते हैं सेना हर आपदा में काम आती है और इन लोगों को ये उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अगर सेना यहाँ आ जाती है समय रहते तो शायद इन लोगों को राहत मिल जाए। लेकिन जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं, 6 दिनों से जो है लगातार पानी लाखों लीटर गैलन बह चुका है, लेकिन अभी तक है जो समस्या का समाधान नहीं हो पाया है।
देखना ये है कि प्रशासन किस तरह का निर्णय लेता है। गर्मी के इस मौसम में जब अप्रैल का महीना चल रहा है, 44 डिग्री तक तापमान जा पहुंचा है और लोग पानी के लिए परेशान हो रहे हैं, लेकिन जलदाय विभाग जो है समस्या को दुरुस्त करने में भले ही लगा हो, लेकिन सफलता उनके हाथ में नहीं लगी है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट।